मेष राशि वालों, सावधान। यह दो लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए आज और अभी से दूर हो जाइए इन दो लोगों से, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है इस समय यह दो लोग आपके जीवन में मौजूद हों। हो सकता है कि आप इनके साथ रोज उठते बैठते हो और इनसे बातें करते हो, इन पर भरोसा करते हो और शायद इन्हें अपना सबसे करीबी मानते हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए आज और अभी से सावधान हो जाइए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, सही सुन रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप बहुत चालाक हैं। आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ-साफ बताना चाहती हूँ। आप जितना दिमाग से तेज हो, उतना ही दिल से बहुत ही भोले और सच्चे हो। और यही सबसे बड़ी आपकी ताकत भी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी। देखा जाए, आप अपने जीवन में लोगों से बहुत धोखा खाए हैं और आपने देखा भी है किस तरह से लोग किस तरह से धोखा देते हैं। तो यहाँ पर जब बात पैसों की आती है, काम की आती है, दुनियादारी की आती है, तब शायद आप बहुत समझदारी से फैसले लेते हो। लेकिन जैसे ही बात रिश्तों की आती है, भरोसों की आती है, अपनेपन की आती है, तो दिल से आप सोचने लगते हैं और यहीं पर आपके साथ होता है धोखा। जी हाँ, इनसे तो आप शायद अनजान ही नहीं होंगे, क्योंकि आपके जीवन में आपको बहुत धोखे मिले हैं। देखा जाए, दुनिया में हर इंसान आपकी तरह साफ दिल का नहीं होता। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। हर मीठी बात करने वाला इंसान आपका भला नहीं चाहता। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपका हार का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी पर आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं और अंत में वही इंसान आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी व दुख का कारण बन गया? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति को आपने अपना समझा, उसी ने आपकी भावनाओं की कीमत नहीं समझी, उल्टा आप पर ही बुरे आरोप लगाए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वही आपके साथ खड़ा नहीं रहा, बल्कि आपके विरुद्ध ही हो गया? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सामने से हमला करे। दोस्तों, सामने वाला दुश्मन तो दिखाई दे जाता है। सबसे खतरनाक दुश्मन दोस्तों वह होता है जो दोस्त बनकर पास बैठा हो, रिश्तेदार बनकर आपके घर में आता हो, शुभ चिंतक बनकर आपको सलाह देता हो और धीरे धीरे आपकी खुशियां, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर कर चला जाता हो। सबसे दुख की बात तो यह है मेरे दोस्तों कि ऐसा लोग अक्सर बहुत ही करीब होते हैं आपके, इतने करीब कि आपको कभी उन पर शक ही नहीं होता। आप सोचते हैं कि यह आपका अपना है, यह मेरा भला बुरा क्यों चाहेगा। लेकिन याद रखिए, इतिहास गवाह है कि इंसान को सबसे ज़्यादा चोट अक्सर अपनों से ही मिलती है। बाहर वाले उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते जितना कभी कभी अपने कहे जाने वाले नुकसान पहुंचा जाते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्तों में तनाव बन जा रहे हैं, मन अशांत हो जा रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपके जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे। कई बार कारण मेहनत की कमी नहीं होती है,
कई बार कारण भाग्य की कमी से नहीं होता है, कई बार कारण यह होता है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों के और मतलब ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, या फिर यूँ कहें हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमारी ऊर्जा को, हमारे आत्मविश्वास को और तरक्की को धीरे धीरे कमज़ोर करते रहते हैं। इन ऐसे लोग आपके भी जीवन में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग कभी अपने असली चेहरे के साथ नहीं आएँगे। जी हाँ, वे प्यार भरा मुखौटा पहनते हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप उनसे आगे ना निकल जाए, इस बात का डर उन्हें सता रहा है। चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हीं के बराबर या उनसे नीचे ही रहिए। अभी देखा जाए, आप पहले के मुकाबले आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे बीते 6 सालों के अंदर देखेंगे आप, तो कुछ लोगों ने अपना घर बनवा लिया है। बहुत बुरे परिस्थितियों में थे, फिर भी उनका अपना घर हो गया है। कुछ लोग ज़मीन ले लिए होंगे, कुछ लोग शादी विवाह के बंधन में बंधे होंगे, कुछ लोगों के बच्चे किसी अच्छे पद पे होंगे, कोई नौकरी कर रहे होंगे। मतलब कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आया ही आया होगा। तो यहाँ पर आपके संगी साथी, आपको जो लोग आपके ऊपर नज़र बनाए रहते हैं, उनके नज़रों में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, अब वे लोग चाह रहे हैं कि आप उनसे नीचे कैसे आ जाएँ। आप एकदम सही सुन रहे हैं। आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, आपको ये बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन याद रखिएगा, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों का असली चेहरा भी सामने आएगा, जिन्हें आप देखकर यकीन नहीं कर पाएँगे। इसलिए आज मैं आपको उन 2 लोगों के बारे में बताने वाली हूँ, जो अगर आपके जीवन में हैं, तो आप उनसे तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि यह 2 लोग धीरे-धीरे आपकी खुशियाँ, आपकी शांति और अब तक की गई तरक्की और आपके भविष्य को नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 2 लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी आपके जीवन में आपके बहुत करीब आकर बैठा हो, और शायद इसका अंदाज़ा आपको ना हो। और देखिए, कहते हैं कि संसार में कोई भी घटना यूँ ही नहीं होता। तो यह वीडियो आपके पास आया है, तो भगवान खुद चाहते हैं कि आप इन 2 व्यक्तियों से दूर हो जाइए। एक संकेत के रूप में ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में, जिससे अब आपको आज और अभी से दूर हो जाना चाहिए। शायद इस समय आपके जीवन में यह व्यक्ति मौजूद हो सकता है कि आप अभी उसे अपना दोस्त समझते हो, अपना शुभचिंतक समझ रहे हो, या ऐसा इंसान समझ रहे हो आप जो आपका भला चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी एक आदत आपको साफ दिखाई देगी। वह हर समय किसी न किसी तरीके से आपके पैसे, आपकी कमाई, आपकी सुख सुविधाओं के बारे में पूछता होगा, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होगा। जब भी आप उनसे मिलते होंगे तो किसी न किसी तरीके से खर्च की बात करता होगा। जैसे हो सकता है वह आपसे कहता होगा कि आप यहाँ पर पैसे खर्च कर दो, आपके पास है तो यहाँ पर आप दे दो, बाद में आप उनसे ले लेना, पैसा तो आता जाता रहता है, चलो आज यहाँ पर घूमने चलते, आज यह चीज़ खा लेते हैं। तो यहाँ पर यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है तो उनसे दूर हो जाने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर धीरे-धीरे आपको एहसास भी नहीं होगा, हर बार त्याग सिर्फ़ आप कर रहे हैं, हर बार खर्च सिर्फ़ आप कर रहे हैं, हर बार फ़ायदा आपके पैसे का कोई और उठा रहा है। हो सकता है कि आपके पास कुछ अच्छा आया हो तो सबसे पहले वही व्यक्ति आपके आस-पास दिखाई दे रहा होगा। जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वह आपकी तारीफ भी करता हो। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, क्या वह व्यक्ति कभी आपको बचत करने की सलाह देता है? क्या कभी वह व्यक्ति आपके भविष्य के बारे में कहता है कि आप सोचो ज़रा? क्या कभी आपकी मेहनत की कीमत को समझता है? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य आपकी उन्नति नहीं, आपके संसाधनों का लाभ लेना है। आपके पैसों पर उनकी नज़र हमेशा रहती है। और यह सबसे खतरनाक बात है कि यह व्यक्ति आपको ऐसा महसूस भी नहीं होने देगा। वह दोस्ती का नाम लेगा, वह अच्छे रिश्ते का नाम लेगा। जी हाँ, और आप उनके बातों में आ जाएँगे, क्योंकि आप बहुत ही दिल से लोगों को अपना समझते हैं।
आपके सामने अपनापन दिखाता होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जेब हल्की होती जाएगी और आपको लगेगा कि आप तो बस मदद कर रहे हो। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपके पैसे की, आपकी कमाई की और आपकी सुख सुविधाओं के आसपास घूमता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान हो जाइए, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी चक्कर में आप किसी बड़े मुसीबत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि यह वही पहला व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में, जिनसे अब आपको दूर हो जाना चाहिए, वरना आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। यह व्यक्ति पहले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा चालाक है। हो सकता है वे अभी भी आपके करीब हो सकता है वे रोज़-रोज़ आपसे बात करने की कोशिश करता हो, आप उसे नज़रअंदाज करते हो, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी माध्यम से आपसे बात करता हो सकता है हर समय आपके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता हो। वह पूछता होगा क्या चल रहा है आपके जीवन में, तो आगे आप क्या सोच रहे हैं करने के लिए, घर में सब ठीक है, किसी पर भरोसा करते हो, कितना पैसा है, आप कौन सा काम करते हो, आपके करीब कौन है। जी हाँ, अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो ज़रूरत से ज़्यादा आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता होगा कि वह व्यक्ति तो आपकी चिंता कर रहा है। यह तो सामान्य बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। कुछ लोग जानकारी इसलिए नहीं लेते कि वे आपकी मदद कर सके, कुछ लोग जानकारी इसलिए लेते हैं ताकि आपकी कमजोरी को जान सके और मौके आने पर वही आपके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। वह लोग ताकि समझ सके कि आप किस दिशा में मोड़े जा सकते हो, फिर वह आपको सलाह भी देना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप यदि किसी परेशानियों के बारे में बताएंगे तो वो सलाह भी देंगे, ऐसी सलाह देंगे जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी सलाह जो पहली नज़र में आपको बिल्कुल सही लगेगी और यही कारण होगा कि आप उन पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन बाद में वही सलाह आपके लिए आगे चलकर परेशानी बन सकती है। ऐसा पहले भी आपके साथ हो चुका है, लेकिन एक बार फिर ऐसा होने की संभावना है। हो सकता है जब आप कोई अच्छा काम शुरू करने वाले होते हैं, तब वही व्यक्ति आपके मन में डर भर देता होगा, आपको आपके राह से भटका देता होगा कुछ बातें बोलकर। जब कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते होंगे, तब वही आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करने का काम करता होगा। जब आप आगे बढ़ने की सोचते होंगे, तब वही आपको सिर्फ जोखिम दिखाता होगा। जी हाँ, जब आप किसी अच्छे अवसर के करीब होते हैं, तो वही व्यक्ति आपके मन में संदेह पैदा करने का कार्य करता होगा और धीरे धीरे आप उनकी बातों को सच मानने लगते हैं। आप सोचते हैं कि वह तो आपका भला ही चाहता है और इतना आप सच मान लेते हैं कि घर वाले भी जब आपको कोई राय देते हैं तो उनकी राय आपको पसंद ही नहीं आती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी सोच को कितना वो कमज़ोर कर दिया है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय आपके जीवन की जानकारी लेना चाहता है, हर समय आपके निर्णय में दखल देना चाहता है, आप किसी काम को करने जाते हैं तो आप वो रोक देता है कि चलो आज नहीं कल कर लेना, हर समय आपको सलाह देता है, वह हमेशा आपका हितैषी हो यह ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे लोग आपको गलत दिशा में ले जाते हैं, अपने से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपको एहसास तब होता है जब बहुत ही देर हो चुकी होती है। जी हाँ, इसलिए आज अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पैसों पर ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रख रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय आपके जीवन की खबर लेना चाह रहा है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको सलाह पर सलाह देता है? अगर है तो ध्यान से उसे देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वे यही 2 लोगों में से एक हो जो बाहर से अपने लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रगति, आपकी शांति, आपकी सफलता को रोक रहे हैं। कोई बड़ा फैसला भी आपको मजबूरी में लेने का ऐसा परिस्थिति बना देंगे जहाँ आपको लेना ही पड़ेगा, वो भी आपको बाद में समझ आएगा ये फैसला गलत था।
जब तक आप इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक इनका खेल चलता रहेगा, इसलिए इन्हें पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बात कर लेते हैं आज से आने वाले 25 जून के अंदर आपको किस तरह का परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि 15 जून में देखा जाए सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 8 जून को गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो चुका है, वहीं मंगल का भी गोचर होने वाला है वृषभ राशि में। तो इसके पश्चात देखें तो मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ गई है। जो प्रयास आप पिछले महीने या पिछले साल से कर रहे हैं, उनका असर अब दिखाई देना शुरू होगा। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो इंसान के उम्मीद से बेहतर मिलते हैं। यदि आप लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे तो सफलता मिलने की संभावना पूरी तरह मजबूत हो जाएगी। धैर्य और अनुशासन इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। देखा जाए यदि आप किसी भी धन के मामलों में काम कर रहे हैं तो ऐसे कार्य को बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में वो बिगड़े काम भी अचानक बनेंगे और इसमें लाभ मिल सकता है। जी हाँ, 15 जून के बाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। वहीं देखा जाए आज से 25 जून के अंदर किसी दुश्मन से आपको विजय मिल सकता है। जी हाँ, खासकर जो लोग आपके रास्तों में बाधा खड़ी कर रहे हैं या शादी विवाह के बारे बात चल रही तो वहाँ अगर काट रहे हैं बात, तो यहाँ पर भी उनसे समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी प्रगति से जो लोग परेशान थे, अब देखा जाए उनकी योजनाएं कमज़ोर पड़ेंगी। आपकी सच्चाई, आपका धैर्य और आपकी मेहनत अब सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगी। बिना किसी अनावश्यक के विवाद में पड़ने से बचें, नहीं तो इससे बेवजह का आपको मानसिक तनाव होगा। वहीं यदि आप युवा हैं तो ध्यान रखिए कि आप किसी मित्र के बातों में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, नहीं तो यहाँ पर पुलिस का मैटर हो सकता है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी छवि समाज में, गली मोहल्ले, गांव में अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों का साथ तुरंत देने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों का काम तुरंत करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनके कारण आप किसी बड़ी मुसीबत में इन दिनों फंस सकते हैं। जो भी करें सोच विचार करके करें तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वहीं देखा जाए प्रेम जीवन में यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर गलतफहमियां थी, रिश्तों में दूरियां थी, तो यह गलतफहमियां बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। प्रेम जीवन में सुधार आने की संभावना है। जो लोग पहले एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, वे भी अब खुलकर बातचीत करेंगे तो अब पहले के मुकाबले रिश्ते और भी ज़्यादा मधुर व मजबूत हो सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो इन दिनों आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रवेश होने वाला रहेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यहाँ पर इस समय आपको अपने शब्दों का पूरा ध्यान रखना होगा यदि आप पहली बार किसी से बात कर रहे हैं तो। वहीं जिन लोगों का लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा है, लव लाइफ में है, तो इन लोगों को रिश्तों में अहंकार और जिद नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेम वहीं टिकता है जहां विश्वास और सम्मान दोनों मौजूद हों। देखा जाए दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की दृष्टि से तो यह समय रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ अचानक किसी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनने वाला है। अब ये धार्मिक यात्रा हो सकता है, कोई मनोरंजन का स्थल भी हो सकता है।